बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मल मूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेर कर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तुरंत अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें गौर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मल मूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछकर बुद्ध ने भिक्षु के सर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को इस प्रकार से उठाकर चारपाई पर लेटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दूसरों के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो प्रत्येक देश काल पर हर स्थिति में प्रासंगिक है। यह कहानी गौतम बुद्ध की करुणा और दया के भाव को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कैसे बुद्ध ने एक दयनीय और असहाय भिक्षु की मदद की, जिसे उसके साथ ही भिक्षु ने त्याग दिया था। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि परोपकार, सेवा और दया के भाव सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। बुद्ध का यह संदेश न केवल उनके समय के लिए था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर जब वह सबसे अधिक आवश्यकता में हो। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने समाज में करुणा और दया के साथ जीवन जीना चाहिए, ताकि हम एक अधिक समावेशी और सहायक समाज का निर्माण कर सके। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान महत्वपूर्ण है और हमें उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। इस प्रकार यह कहानी हमें दया, करुणा और सेवा की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है।